हेलो एवरीवन, माय नेम इज समृद्ध। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, लीग तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द लीग्स में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कंपटीशन सबको पता है, विनर्स वगैरह मतलब मेजोरिटी ऑफ द लीग्स में। सीरिया में बस थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस है, और वो नेदरलैंड्स वाली लीग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अदरवाइज तो लीग सील हो चुके हैं। अभी जो मैचेस हो रहे हैं उनमें उतना कुछ बात करने का फायदा नहीं है। मैचेस सारे ज़्यादातर यूजलेस ही हो रहे हैं। ऑब्वियसली बार्सिलोना का भी गेम है, आज जीत जाएंगे तो ला लीगा भी सील हो जाएगी, तो ला लीगा का भी विनर हमें मिल जाएगा। कल रियल मैड्रिड का मैच था। ऑब्वियसली देखो, मैच मैच तो बहुत ही मतलब घटिया टाइप का लगा मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड रिलेंटलेस अटैक कर रही है, बस क्रॉसेस डाल रही है। रियल मैड्रिड का टैक्टिक्स तो बहुत ही फुद्दू था कल, मैं बता रहा हूँ। क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहा है, फ्लैंगर से लेफ्ट साइड से क्रॉस डाल रहा है, आर्दा गुलर राइट साइड से क्रॉस डाल रहा है, वेलवर्डे मिडफील्ड से शॉट ले रहा है, कुछ भी हो रहा है बट गोल नहीं मिल रहा। क्रॉस किसको डाल रहे हो तुम लोग? एंड्रिक को। एंड्रिक 1.5 फुटिया बंदा है भाई, वो 5 फुट 5 इंच का होगा शायद से। उसको तुम क्रॉसेस डाल रहे हो, वो क्रॉस घंटा पिक करेगा। ऊपर से मायोरका के जो प्लेयर्स थे वो लंबे लंबे मतलब हट्टे कुट्टे प्लेयर्स है, उनको क्रॉस से क्या ही फर्क पड़ेगा। ऊपर से एंड्रिक है स्ट्राइकर तुम्हारा। एम्बापे तो उधर मौजूद भी नहीं रहता। एम्बापे थोड़ा डीप खेलता है और ड्रिबलिंग करके अंदर लेफ्ट साइड से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था कल। ऑब्वियसली विनीसियस नहीं था, वो एम्बापे लेफ्ट विंग खेल रहा था। तो मतलब टैक्टिक्स तो बहुत ही घटिया लगा यार। कार्लो एंचेलोटी जितना भी बड़ा मैनेजर हो, ठीक है, बट मुझे लगता है ना, ये जो पुराने टैक्टिक्स थे, पुराने टैक्टिकल वाले मैनेजर्स थे ना, इनके टैक्टिक्स थोड़ा आउटडेटेड हो रहे हैं धीरे धीरे, और काम नहीं कर रहा है मॉडर्न फुटबॉल के साथ। इवॉल्व नहीं हो रहा है इनका टैक्टिक्स। जोसे मोरिनो को पकड़ लो, जोसे मोरिनो कितना बड़ा मैनेजर है, कितना रिस्पेक्ट है फुटबॉल वर्ल्ड में उनका, बट अभी वो उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हो अपनी टीम पे। उनकी टैक्टिक्स जो भी बोलो, मतलब डिफेंसिव टैक्टिक्स, वो काम नहीं कर रहा है इस मॉडर्न एरा में, मॉडर्न फुटबॉल के ज़माने में। सेम कार्लो एंचेलोटी के साथ भी हो रहा है। मुझे लगता है कि उनका टैक्टिक्स, उनकी वो चीज़ें नहीं काम करे इस मॉडर्न फुटबॉल के साथ। और कल के गेम में भी यही हुआ। मायोरका को अपने 39 शॉट लिया, 2 गोल उन्होंने आपने मारा है। ऑब्वियसली लास्ट मिनट गोल मार दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। जेकोब रेमोन के भी बहुत बड़ी मूवमेंट है। यंगस्टर है, गोल मिला उसको, स्पेशली 95th मिनट गोल तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, बूस्ट करते कॉन्फिडेंस को। बट जो टैक्टिक्स की देखा मैड्रिड का मैंने, ठीक है यार, अब तो चाबी अलोंसो ही की लाओ तुम। इतना थोड़ा तो आपका कुछ प्लान होना चाहिए ना। बस ऐसा है कि क्रॉस करो, क्रॉस डालो, इससे तो कुछ होता नहीं। सेम आर्सेनल के अगेंस्ट अभी आपने किया था, आपने मायोरका के अगेंस्ट भी ये किया है। तो आप ओपोनेंट को किस तरीके से पढ़ रहे हो, वो नहीं हो रहा कार्लो एंचेलोटी से। अब तो जा रहा है बंदा, उसके अगेंस्ट क्या ही बोले। खैर, कल बहुत बढ़िया है। रियल मैड्रिड का और बार्सिलोना में पॉइंट्स का डिफरेंस अभी शायद से 4 पॉइंट का है, बट ठीक है, बार्सिलोना के हैंड में ही सब कुछ है। वो 3 मैच है, एक मैच जीतेंगे बार्सिलोना तो ला लीगा जीत ही जाएंगे। खैर, इसके बारे में ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं है मैच के बारे में। बात जो है, रियल मैड्रिड ने अभी हॉयसन को साइन कर लिया। डीन हॉयसन, सबको पता है, बॉर्नमूथ का डिफेंडर, बहुत बढ़िया डिफेंडर है। यंगस्टर है, 21 के आसपास एज होगा। यह बहुत बहुत अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, जो कि रियल मैड्रिड में मिसिंग था। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक रियल मैड्रिड में बिल्कुल नहीं था। वो आलावा वगैरह खेलता है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनके पास अच्छा है, बट आलावा वो तो खेलता ही है 3 सालों में एक मैच। तो ये तो मैं बोलूँगा बहुत बहुत अच्छी साइनिंग है। 58 मिलियन शायद से रिलीज क्लॉज पे करने वाली है रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक शायद से फैब्रिजियो का हेयर वीगो भी आ सकता है। बहुत अच्छा डील है। अपनी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे ऑब्वियसली। 58 मिलियन मतलब 3 सालों में पे होने वाले हैं। देखो, जिनको लगता है ना रियल मैड्रिड के पास बहुत पैसा है, बार्सिलोना से बहुत ज़्यादा पैसा है, अंधा साइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। उनके पास भी पैसा कुछ ज़्यादा है नहीं। उनको भी अगर और 2-3 साइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उनको भी सेल्स करनी पड़ेंगी। और मुझे रॉड्रिगो का सिचुएशन बहुत ही ठीक नहीं लग रहा यार। लगता है वो लीव करेगा, क्योंकि एक तो जाबी अलोंसो को लाए हो किस लिए? आप एक प्रोजेक्ट के अंडर काम करवाने के लिए जाबी अलोंसो आएगा, एक प्रोजेक्ट संभालेगा। उसके अंदर मतलब ऐसा प्रेशर नहीं आना चाहिए जाबी अलोंसो के अंदर कि तीनों को ही खिलाना पड़े। रॉड्रिगो, विनीसियस और एम्बापे नहीं खेल सकते तीनों एक ही मैच में भाई, एक ही गेम में तीनों ऑपरेट नहीं कर सकते सेम पिच पे। आप इंडिविजुअल ब्रेन्स के ऊपर गेम निकालने की कोशिश करें तो फिर कार्लो एंचेलोटी वाला सीन नहीं, फिर तो कार्लो ही ठीक था मैनेजर आपका। जाबी अलोंसो के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं मुझे नहीं लगता जाबी अलोंसो कभी भी चाहेगा कि मेरे टीम में 3 लेफ्ट विंगर हो। वो नहीं चाहेगा, वो अलग टाइप का मैनेजर है। वो 3 एट द बैक खिलाता है, 3-4-3 का फॉर्मेशन है उसका।
आपको पता है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करना उसको पसंद है, इसलिए तो आप जावी अलोंसो को ला रहे हो। तो फिर रॉड्रिगो को रखने का कोई फायदा बनता नहीं है, और ईगो के ऊपर रख रहे हो। स्टार प्लेयर है, उस पीआर वगैरह इस इन सब की चीज़ों की वजह से रखना है तो आप रख सकते हो, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट स्पोर्टिंगली मुझे नहीं लगता तीनों इन रॉड्रिगो, विनीसियस और एम्बापे तीनों में से एक को तो लीव करना ही पड़ेगा, और मोस्ट रॉड्रिगो ही वही बंदा है, क्योंकि एम्बापे को तो आप छोड़ नहीं सकते। विनीसियस आपका फेस रहा है पिछले 3-4 सालों में, तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ऑब्वियसली विनीसियस का ये वाला साल, ये वाला सीजन बहुत ज़्यादा खराब रहा है, मतलब बिलो एवरेज रहा है। फिर भी उसको आप एक्सपेक्ट करते हो वो डेवलप करेगा, अपने ऊपर वर्क करेगा, वो कमबैक करेगा, वो एक्सपेक्ट करते हो विनीसियस से आप। खैर कल के गेम में तो वैसे भी कोई अवेलेबल था भी नहीं, ना रॉड्रिगो ना ऑब्वियसली बास्केस वगैरह भी अवेलेबल नहीं था। बास्केस मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लीव करेगा। मॉड्रिच का भी सीन पता नहीं है, मॉड्रिच भी लीव कर सकता है, बट वो डिपेंड करता है। मुझे नहीं, मॉड्रिच का सीन थोड़ा मतलब कूल है, क्योंकि वो किसी सैलरी स्पेस नहीं खा रहा है। मुझे इतना पता तो नहीं मॉड्रिच कितना सैलरी लेता है रियल मैड्रिड के लिए, बट मतलब मुझे नहीं लगता किसी साइनिंग की वजह से, साइनिंग की ज़रूरत होगी तो मॉड्रिच को वो लोग छोड़ जाने देंगे, ये कोई रीज़न नहीं होगा। रखेंगे तो रखेंगे, नहीं छोड़ने दे। ये चीज़ें पिछले 3-4 सालों से मॉड्रिच के साथ चल ही रहा है, तो रख सकते हैं। और मुझे लगता है देखो, मैड्रिड की बात करूँ तो इसे मतलब इस वीडियो में मैड्रिड की बात कर रहा हूँ तो वही बारे में बात करते हैं पूरा। मुझे लगता है जावी अलोंसो के अंडर, अगर जावी अलोंसो को आप एक प्रोजेक्ट दे रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आप चाहते हो कि वो आते ही नेक्स्ट सीजन कुछ कमाल कर दे, या फिर कुछ एटलीस्ट 1-2 ट्रॉफी के लिए एक ट्रॉफी जीत के आए, तो मुझे लगता है एक और लेफ्ट बैक की साइनिंग उनको चाहिए ही चाहिए, और एक बोनस एक मिडफील्डर आप ला सकते हो। आपकी ओपिनियन है, आप अगर जावी अलोंसो अगर उसको वो आस्क करता है कि उसको मिडफील्डर चाहिए, तो उसको लाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और या फिर ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो मिडफील्ड में। बट एक लेफ्ट बैक या फिर लेफ्ट विंग बैक जिसको बोलते हैं जावी अलोंसो के अंडर जो खेलता है, जैसे ग्रिमाल्डो वाला प्रोफाइल, उस तरह की प्रोफाइल आपको एक लाना ही पड़ेगा। राइट साइड तो आपका सॉर्टेड है, ट्रेंट और कार्वाहाल मिक्स करके खिला सकते हो आप। ट्रेंट देखो, बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं ट्रेंट की डिफेंसिव एबिलिटी। ट्रेंट इसलिए तो डिफेंस करेगा नहीं ना, ट्रेंट के ऊपर डिफेंस में रिलायबल होगा नहीं मैड्रिड, क्योंकि बैक वो थर्ड थ्री एट द बैक रहेगा। ट्रेंट ट्रैक बैक करेगा, राइट उनके जो अपोनेंट के जो लेफ्ट विंगर है उनको बिजी रखेगा, वही काम है ट्रेंट का। ट्रेंट का काम है ही नहीं एक प्रॉपर राइट बैक बनने का। तो ठीक है, ट्रेंट जो काम है वो सही साइनिंग है मुझे लगता है ट्रेंट का, और कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस एक लेफ्ट हुइसन का साइनिंग हो चुका है, सेंटर बैक हो चुका है। अब सालिबा की बात हो रही थी, मुझे नहीं लगता सालिबा इस सीजन तो एटलीस्ट आएगा, और सालिबा को लाना थोड़ा मुश्किल है यार। और आएगा तो भी मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन या फिर उसके अगले सीजन आ सकता है, बट ठीक है। सेंटर बैक आ चुका है, एक लेफ्ट बैक चाहिए, एक मिडफील्डर, तो ये दो साइनिंग मुझे लगता है मैड्रिड को चाहिए एक मतलब टॉप क्लब, मतलब टॉप लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। जो भी वो लोग बोल रहे हो अगले सीजन, इस सीजन टॉप लेवल परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल नहीं किया। आपने सारे टॉप टीम्स के साथ आप मतलब ह्यूमिलेट होके हारे हो, लिवरपूल, एसी मिलान, इवन डॉर्टमुंड के साथ भी आप हार रहे थे गंदी तरीके से। वो तो मतलब लास्ट में विनीसियस का ब्रिलियंस आ गया, 3 गोल 4 गोल मार दिया, बहुत बढ़िया हुआ। बट जिस तरीके से ह्यूमिलियन इस सीजन हुआ, वो आपको सुधारनी पड़ेगी। वो आपको मतलब अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, पेरेज का ईगो था क्या था। अगले सीजन ही ये सारी साइनिंग की ज़रूरत थी, और अगले सीजन आपने दिया नहीं। कार्लो एंचेलोटी को बेकार में बैकलेस मिला, इतना ज़्यादा मतलब बू किया गया फैन बेस से। संतियागो बर्नाब्यू ऑब्वियसली कार्लो को बू किया गया था। मतलब कार्लो के लिए थोड़ा आपको बुरा लगेगा, कार्लो को कुछ नहीं मिला था। एक बैकलाइन था जिसमें लुकास वास्केस, राहुल एसेंसियो के अगेंस्ट जो केसेस वगैरह चल रहे हैं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। देखते हैं, वो तो एकदम पूरा कंफर्म हो गया तो भी बात करेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर अगर वो गिल्टी है तो वो गिल्टी है यार, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। गलत किया तो गलत ही किया, आपको जेल वगैरह जाना पड़ सकता है। वो खैर उसके बारे में जब चीज़ें एकदम 100% कन्फर्म हो जाएंगी तब उसके बारे में बात करेंगे। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। देखो ट्रांसफ़र मार्केट में और भी चीज़ें हैं बात करने को। फ्रिम्पोंग लिवरपूल से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। फ्लोरियन विच के साथ मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिक, लिवरपूल, तीनों क्लब एक साथ लगे हुए हैं उसको साइन करने के लिए। जावी सिमोन्स लीव करने वाले हैं लाइप्जिग, और मोस्ट पब्लिक प्रीमियर लीग क्लब जाना चाहता है वो, उसका डिजायर है उधर खेलने का।
इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है। बस हॉयसन का ही ट्रांसफ़र अभी तक वो जो मतलब न्यूज़ में आ रहा है उसका ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, उसकी एजेंट वगैरह मस्जिद में आ चुके हैं, तो उसी के बारे में मैंने थोड़ा बात की। अदरवाइज किसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे।